चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले वाला जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है इफ़ ए कोऑर्डिनेट दे दिया बी सी, तीन कोऑर्डिनेट दे दिया आर, थ्री वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, देन वैल्यू ऑफ के। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने से क्या होता है, सब ए समझ लीजिए ऐसे अगर इसका एक तो ड्राइंग कर लेते हैं ए बी सी। तो ये कोऑर्डिनेट दे दिया 3,√3, बी वाला दे दिया 0,0 और सी दे दिया 3, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ये तीन जो डिस्टेंस है ये इक्वल होगा। तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 - 0 इसका स्क्वायर प्लस √3 - 0 इसका स्क्वायर। तो आ गया कितना, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, √3 का मतलब 3 हो गया, तो √12। और एक ठो जो ये दोनों का डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं। तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 स्क्वायर माइनस 3 - 0 हो गया, 3 हो जाएगा, फिर k - 0 k हो जाएगा। तो फाइनली ये 9 प्लस के स्क्वायर। अच्छा, ये और ये दोनों इक्वल है क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी है। तो √12 इक्वल टू √9 प्लस के स्क्वायर। बोथ साइड को स्क्वायर कर देते हैं तो 12 इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस के स्क्वायर। तो के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर आ गया तो 12 - 9 इक्वल टू 3। तो के इक्वल टू प्लस माइनस √3। ठीक है, तो ये प्लस माइनस तो दिया नहीं तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस ही दे दिया तो ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है, तो यही करेक्ट है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 2 में बोल रहा है थ्री वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, बोल दिया ऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टिसेस। तो कोई पैरेललोग्राम है, मतलब इस टाइप का कोई पैरेललोग्राम है, तो इसमें ए बी सी डी, ए दे दिया 1.4, टू दे बी दे दिया -2,3, सी दे दिया 5,8। ये वाला पूछ रहा है क्या होगा, डी का ऑप्शन, डी का ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा नहीं ऑर्डिनेट, मतलब वाई का वैल्यू पूछा है, वाई का वैल्यू। ठीक है, तो इससे कैसे हम लोग निकालेंगे, ये और ये दोनों अगर ये दोनों डायगोनल जो है उसका जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होता है क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट कर ईच अदर को बाइसेक्ट करता है मिड पॉइंट पे, माने बाइसेक्ट करता है। तो ये पॉइंट, ये दोनों का बीच पॉइंट और ये दोनों का मिड पॉइंट एक होगा। तो ए सी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ए सी का क्या होगा, ये वाला 5 + 1/2 और एक तो आ जाएगा 4, आपका 5 8 + 4/2, तो आ जाएगा कितना 6/2 और इधर आ जाएगा 12/2, मतलब 3 और 6। ये दूसरा का भी सेम आपका मिड पॉइंट होगा। तो ये दोनों से निकाल लेते हैं। तो -2 + x/2, ये हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए y एक्सिस, तो y का आ जाएगा y 3 + y = ये वाला। तो 3 + y आपका 2 आ जाएगा। तो ये और ये इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक ही है। ये यहाँ पर जो पॉइंट आएगा इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट एक होगा। तो ओनली हमको आपका ऑर्डिनेट चाहिए। तो y + 3 + y/2 = 6 आ जाएगा y एक्सिस। तो आ जाएगा कितना, ये 12, इधर 3 + y = आ जाएगा 12 - 3 = 9। तो 9 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है
नंबर 3 में बोल रहा है द पॉइंट्स ए बी लाई ऑन ए सर्कल विथ सेंटर इतना वैल्यू ऑफ वाई। कोई ऐसे सर्कल है, एक तो सर्कल है, इसके अंदर ए बी लाई ऑन द सर्कल। तो मतलब यहाँ पर एक तो ए हो सकता है, ये -1 y, और यहाँ पर कहीं बी हो जाएगा, समझ लीजिए इसका दे दिया 5,7, और सेंटर बोल दिया, सेंटर है 2,-3y। तो y क्या वैल्यू पूछा है, तो ये सेंटर से ये वाला r होगा और इधर से सेंटर से ये वाला r होगा, मतलब दोनों ही रेडियस है तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो ये अगर o दे दिया, वो दिए, हाँ o दिया था, तो AO इक्वल टू OB हो जाएगा। तो दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। AB का डिस्टेंस क्या है, AO का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट से डिस्टेंस निकलेगा। तो √1 - 2 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस, तो प्लस हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर इजिकल टू ये OB का क्या आ जाएगा, 2 - 5 इसका स्क्वायर प्लस √ ये है और -3y - 7 स्क्वायर। तो ये -3 हो गया, 9 हो गया, बोथ साइड को स्क्वायर भी कर देते हैं और रूट हट जाएगा। तो ये वाला क्या आएगा, ये वाला हुआ था y - 3y, हाँ तो प्लस हो गया, तो 4 मतलब 16 y स्क्वायर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 2 - 3 मतलब ये 9 हो जाएगा, और इधर आ रहा है ये होल स्क्वायर में आ जाएगा। ये होल स्क्वायर माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेने से के बाद ये आपका ये वाला आ जाएगा, और ये माइनस का अगर होल स्क्वायर हो जाएगा ये तो प्लस हो जाएगा, फिर इसको ब्रैकेट मैंने होल स्क्वायर कर देते हैं। तो 9y स्क्वायर प्लस आपका 3 × 7 मतलब 21 × 2 y प्लस 49। तो फाइनली क्या आ रहा है देखते हैं, 9y स्क्वायर हो गया, नहीं इधर तो 9y स्क्वायर है, तो मतलब 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, और ये वाला इधर आ गया 42y, और ये वाला 9, ये 9 इधर कट गया, और ये 49 इधर चला आया। तो फाइनली ये आ रहा है कितना आपका, ये 7, ये 42y प्लस 49, यहाँ से 7 एक तो कॉमन ले लेते हैं, तो y स्क्वायर 6 7। तो फाइनली इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 मतलब 7 है, तो कितना आ जाएगा, 7 माइनस मैंने 7 प्लस y -7 इजिकल टू 0, y कॉमन ले लिया, y -7 प्लस 1 कॉमन ले लिया, y -7 इक्वल टू 0। तो y -7 एक ठो हो गया, और एक ठो y प्लस 1 हो गया 0। तो y इक्वल टू आइदर 7 और y इक्वल टू -1। तो हम लोगों का क्या कोऑर्डिनेट, हमको क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ y। तो y का दो ही हो सकता है, 7 मैंने y का वैल्यू -1, y का ही पूछा था, हाँ y का, तो -1 7 ये हो सकता है, तो -1 7 ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 3 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोला है द रेशियो इन व्हिच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये ठीक है। तो ये दोनों लाइन जो है इसको कौन सी माने ये जो लाइन माने ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इससे जो लाइन हो रहा है, समझ लीजिए ये वाला यहाँ पर है एक तो 1.3 और इधर 2.7 तो ये लाइन ये जो कोऑर्डिनेट है इससे जो लाइन बना है, इसको ये जो लाइन है ये क्या रेशियो में कट कर रहा है। ये लाइन अगर 3x प्लस ये है तो इसको कौन सी रेशियो में कट कर रहा है, मतलब इसको m/n अगर करेंगे तो m/n क्या होगा वही पूछ रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट क्या रहेगा, x, y। तो x, y कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 2 × m प्लस n बाई m प्लस n, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 × m प्लस 3 × n बाई m प्लस n। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इसमें है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3x प्लस
वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, ये यहाँ पर बैठाता है 3 इंटू 2m प्लस n बाई m प्लस n प्लस 7m प्लस 3n बाई m प्लस n माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये सॉल्यूशन इसका सॉल्व करते हैं। m प्लस n एलसीएम हो गया, इधर ये 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, m प्लस 3n प्लस 7m प्लस 3n माइनस 9m, एक बार एक सकी कर देते हैं, m माइनस 9n इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आ रहा है, m यहाँ पर एक तो है, यहाँ पर तो आ रहा है कितना, इधर 7 और इधर 6, मतलब इधर 2 हो गया, मतलब 4 आ गया, और n इधर है और इधर है, तो ये 6 हो गया, उधर माइनस 3n, और इधर ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो फाइनली ये आ रहा है m बाई n इज इक्वल टू 3/4। तो आपका 3:4 आ रहा है m/n, मतलब ये रेशियो में ये लाइन जो है ये डिवाइडेड हुआ है 3:4। तो ये सी वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा नंबर 5 में बोल रहा है, नंबर 5 का बोल रहा है, इफ 3 ठो कोऑर्डिनेट दिया आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल देन ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल। अच्छा ठीक है, तो पहले तो एक बार सबका एक बार ड्राइंग कर लेते हैं इसको। ये इस टाइप का डायग्राम होगा, ए बी सी, ए हो गया 4 माइनस 2 7 माइनस 2, और ये वाला हो गया 7 माइनस 9। तो डिस्टेंस फार्मूला से सब साइड का डिस्टेंस निकलते हैं, तो ए बी आ जाएगा कितना, ए बी मतलब ये वाला, तो √4 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, तो आ गया इतना, ये -3 इसका होल स्क्वायर, इधर तो 0 हो गया, तो फाइनली 9 हो गया। बी सी निकाल देते हैं, बी सी ये वाला डिस्टेंस, तो 7 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 9 इसका होल स्क्वायर, तो ये आ गया -11 का होल स्क्वायर, मतलब 121। और बी सी हो गया, ए सी निकल लेते हैं, ए सी हो गया ये वाला, तो ये वाला आ जाएगा 4 माइनस 7 प्लस -2 माइनस 9 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आ रहा है कितना 3 -3 स्क्वायर प्लस ये 11 स्क्वायर, 4 माइनस 7 ठीक है, और इधर -2 माइनस 9 ठीक है। तो फाइनली इसका क्या आ रहा है, ये 9 प्लस 2 121, मतलब हो गया ये 130, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मतलब देखने से पता चल गया 3 अलग अलग डिस्टेंस है, मतलब 3 अलग अलग साइड है, साइड का कोई मिल नहीं है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं होगा, आइसोसेलेस भी नहीं होगा, क्योंकि आइसोसेलेस में आपका 2 ठो इक्वल होना पड़ता है, तो तीनों ही अलग अलग है। तो स्केलिन भी यहाँ दिया नहीं, तो बाकी 2 ठो है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हो सकता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि पाइथागोरस अगर सपोर्ट भी करेगा, आइसोसेलेस नहीं है, मतलब 2 साइड तो इक्वल नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। तो फाइनली ये होगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, सी ऑप्शन ही होगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं पाइथागोरस को सपोर्ट कर रहा है क्या, मतलब सपोर्ट करना ही चाहिए तभी ये पॉइंट आएगा। तो देख लेते हैं, ये छोटा जो पॉइंट है ये दोनों छोटा है, तो इसको कर लेते हैं, ये बड़ा का स्क्वायर से इक्वल होगा, तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वाला 9 स्क्वायर हो गया। अच्छा ये रूट करने से ये आया था 9, सॉरी ये नहीं होगा, ये तो 3 होगा, ये तो स्क्वायर अंदर में, ये रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, मतलब ये फाइनली 11 होगा, ये 3 होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा,
ए बी का मतलब 3 स्क्वायर प्लस बी सी मतलब 11 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करने से क्या आ रहा है 9, और इधर 121 मतलब 130, और इधर ए स्क्वायर करने से भी इसका 130 रूट ओवर इसका स्क्वायर मतलब 130 आ रहा है, तो बोथ साइड ही 130 आ रहा है, तो पाइथागोरस सपोर्ट कर रहा है, तो ये फाइनली राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। ठीक है, ये बोथ मैंने एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। एल एच एस ये अगर पकड़ते थे, आर एच एस ये पकड़ेंगे, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो पाइथागोरस को सपोर्ट कर रहा है, तो फाइनली ये सी ऑप्शन ही होगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा नंबर 6 में बोल रहा है लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये डिवाइडेड वाई इन द रेशियो। अच्छा ये जो लाइन सेगमेंट है ये वाई जो एक्सिस है इसको कौन सी मैंने ये लाइन वाई एक्सिस इन द रेशियो डिवाइडेड, तो ये लाइन वाई एक्सिस से क्या डिवाइडेड हो रहा है, मतलब ये आपका अगर आपका ये -3 2 है तो -3 2 यहाँ पर कहीं होगा -3 2, और एक ठो 5,7 तो 5 इधर यहाँ पर कहीं होगा, 5 7 हो गया इधर, और ये वाला -3 2, तो ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस से क्या रेशियो में डिवाइडेड हो रहा है, तो इसका जो पॉइंट है ये क्या रहेगा, ये जो है यहाँ पर क्या y का वैल्यू है x तो 0 है। ठीक है, तो x 0 y इसका है, तो x के हिसाब से इसका रेशियो निकल लेते हैं, तो ये 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू एम प्लस माइनस ये माइनस है -3n बाई एम प्लस एन, तो फाइनली क्रॉस गुण करने से 5m -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो m 3n, तो m बाई एन इक्वल टू आ जाएगा 3/5, तो ये रेशियो आ जाएगा 3/5, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा 7 में बोल रहा है द बेस बी सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी लाई ऑन द वाई एक्सिस। अच्छा यहाँ ड्राइंग कर लेते हैं पहले एक बार, डायग्राम करने से आपको क्लियर कट दिखेगा चीज़, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, तो यहाँ पर बोल रहा है बी सी माने ए बी सी का जो बी सी साइड है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, मतलब यहाँ पर कहीं है। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, बी सी का मतलब ये ऐसे होने से सी का बोल देगा कोऑर्डिनेट इतना, इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एन बी। ठीक है, तो हम लोगों का जो यहाँ पर ये मिड पॉइंट बोल दिया, तो कर लेते हैं यहाँ पर एक ठो दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पर एक तो जो ट्रायंगल है ये ऐसे है, ये बेस पे ऊपर है, और ये जो दूसरा साइड है ये इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, बेस ये है, तो बेस बोल दिया था बी सी, सी बोल दिया माइनस में, तो मतलब इधर बी होगा 0 3, हाँ तो ये बी होगा ये सी होगा, और ए इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, तो ये दोनों का सी कोऑर्डिनेट दे दिया 0, -3, और ये मिड पॉइंट बोल दिया, ये जो बेस है इसका मिड पॉइंट ये बोल दिया, मतलब इधर भी सेम चीज़ है, माने ये 3 इधर आया तो ऊपर में भी 3 जाएगा, तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट 0, 3 हो गया। ठीक है, अच्छा ये वाला भी ए पॉइंट चाहिए, तो बी वाला तो कोऑर्डिनेट बी वाला कोऑर्डिनेट से 0, 3 हो गया, 0, 3 0, 3 0, 3 माने ये और ए ही हो सकता है। ठीक है, बाकी सामने वाला देख के निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होगा, सामने दिया हुआ है √3 और इधर ±√3, तो देख लेते हैं प्लस माइनस ही होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं क्या आएगा। तो ये वाला मिड पॉइंट है, ये वाला जो है ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होने से ये 0 0 आ गया। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये राइट एंगल ये राइट एंगल ये राइट एंगल चारों तरफ ही राइट एंगल है, तो हम लोग अगर ये जो डिस्टेंस है ये 3 है, और ये डिस्टेंस तो पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, तो ये 3 है, और बोला था इक्विलेटरल ट्रायंगल,
हाँ, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने से ये भी 3 है, माने ये जो साइड है इक्विलेटरल मतलब सब साइड एक ही है, माने एक ही मतलब डिस्टेंस एक ही है। तो ये 3 इधर 3 है, इधर भी 3 है, तो ये 3 3 6 हो गया, तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। तो राइट एंगल जब होगा तो ये 6 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये पाइथागोरस से हम लोग ये इसका निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपका, माने ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस निकल रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 36 माइनस 9, आ गया कितना, ये 36 माइनस 9 इक्वल टू आ जाएगा कितना, आपका आ रहा है 9, तो मतलब 6 हो गया, इसके बाद आपका आ रहा है 7 और 2 27, तो 3√3 आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। तो ये वाला 3√3 है, मतलब यहाँ पर 3√3 होना चाहिए, ठीक है। तो इधर प्लस और इधर माइनस होगा, माइनस 3√3, तो दोनों ही हो सकता है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक ठो दिया हुआ है 3√3 नहीं है क्या, 36 माइनस 9 ही हो रहा था, तो 27, 3√3 होना चाहिए, तो 7 का 3√3, तो सी ऑप्शन ही होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये दिया हुआ है, ये 3 होगा, 3 ऑप्शन ही होगा, ये वाला ही होगा, ठीक है। देख लेते हैं फिर से एक बार, 3 3 6 ठीक है, 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 9 27 प्लस माइनस 27, हाँ ठीक है, ये प्लस माइनस 27 ही होगा, मतलब सी ऑप्शन ही होगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 8 में बोल रहा है एक्स एक्सिस डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग इन द रेशियो, तो एक्स एक्सिस कैसे कट करेगा, तो ये जो पॉइंट है ये प्लस माइनस मतलब यहाँ पर है कहीं 2, -3, और ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर 5 और 6, यहाँ पर कहीं होगा 5, 6, तो यहाँ पर पॉइंट है। तो ये जो लाइन दिया हुआ है ये क्या रेशियो में काट करेगा, m/n रेशियो में। इसका क्या है, इसका x तो है लेकिन y 0 है, ठीक है। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y को निकाल लेते हैं, तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m/6 माने 6m प्लस -3n बाई m प्लस n, तो फाइनली क्रॉस गुण करने से 6m माइनस 3n इक्वल टू 0, 6m इक्वल टू n और m बाई n इक्वल टू आ जाएगा 3/6 इक्वल टू हाफ, तो 1:2 रेशियो में कट करेगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ये एंड ये दोनों का डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, √/m माइनस मतलब प्लस हो गया इधर m प्लस m इसका होल स्क्वायर प्लस -n इसका होल स्क्वायर, तो ये 2m इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस इधर -2n इसका होल स्क्वायर हो गया, तो फाइनली 4m² प्लस 4n² इसका स्क्वायर। तो अगर 2 को बोथ साइड से कॉमन ले लेंगे तो n² हो जाएगा, 2 जो है माने 4 जो है वो बाहर निकल के 2 हो जाएगा प्लस m प्लस n, तो ये वाला ऑप्शन होगा, माने ये आपका सी ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये 9 का सी हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है द सेंटर ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर और इतना इतना। अच्छा कोई सर्कल है, इस टाइप का कुछ सर्कल है, तो इसका जो सेंटर है यहाँ पर है, बोला द सेंटर ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट, मैंने सेंटर निकालने बोला है जिसका हुज एंड पॉइंट, माने ये जो सेंटर है सेंटर से कोई पास करेगा तो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर मतलब जो सर्कल में टच कर रहा है वो ये दोनों पॉइंट बोल दिया, -6 एक तो 3 है और इधर 6, 4 है, ठीक है। तो सेंटर पूछ रहा है, सेंटर क्या होगा, तो मिड पॉइंट होगा सेंटर,
तो इसका मिड पॉइंट निकाल देते हैं, तो सेंटर आ जाएगा एक्स कॉमा वाई अगर होता है तो एक्स कॉमा सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट निकालेंगे, +6/2 और वाई इक्वल टू 3 + 4/2। तो ये तो 0 आ गया और ये 7/2 आ गया, तो नंबर सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा 11 में बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अच्छा ये दोनों का डिस्टेंस पूछा है, तो √/a cos थीटा -0 इसका स्क्वायर प्लस b, अच्छा सॉरी ये पूरा ही रहेगा, ये तो एक ठो पॉइंट टोटल है, ये एक्स है, मतलब ये एक्स है और ये वाई है, और ये वाई एक्स है और ये वाई है। तो फाइनली ये प्लस b साइन थीटा -0 इसका स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। तो फाइनली इसका स्क्वायर, नहीं तो एक बार लिख लेते हैं, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस माइनस, तो मतलब ये पहले लिख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी ऑप्शन में आएगा वो कर देंगे। ये प्लस वाला पहले लिख लिया था, इसका होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आ रहा है प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वाला कट गया, बाकी यहाँ से देखिए ये और कॉस, तो ये ले लेते हैं, तो दोनों से a कॉमन ले लेते हैं, तो a स्क्वायर कॉमन लेने से a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये और इससे b कॉमन ले लेते हैं, b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो फाइनली ये दोनों तो 1 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, तो फाइनली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, यही है ऑप्शन, ये आपका आ जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन। ठीक है, 11 का सी हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा 12 में बोल रहा है क्या, 12 में बोल रहा है इफ द पॉइंट P, ये P जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना इतना इन द रेशियो इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो ये जो एक तो लाइन दिया हुआ है 2, -2, और ये लाइन सेगमेंट दे दिया 4, तो ए बी इसका वैल्यू, ये नाम दे दिया ए बी, तो यहाँ कहीं P कट कर रहा है, P k, 0 में कट कर रहा है, तो ये बोल दिया 1:2 में कट कर रहा है, तो k का वैल्यू पूछा है, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 × -7, लिख लेते हैं एक बार, -7 × 1 प्लस ये दोनों 2 × 2 बाई 1 + 2 m + n। फॉर्मूला क्या था, ये अगर माने ये m और ये n होता है, तो ये गुण प्लस ये गुण मल्टीप्लाई फिर m + n, इस टाइप का होता है। तो ये क्या आ रहा है देखिए, -7 + 4 और इधर 3, k इक्वल टू, तो k इक्वल टू आ जाएगा -3/3, कट गया, तो फाइनली k इक्वल टू आ जाएगा -1। ठीक है, तो k का वैल्यू आ गया -1, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 13 नंबर में बोल रहा है, 13 में द पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस, P कोई एक्स एक्सिस में है, P इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये तो P बोले पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आता है, तो ऐसे कुछ आपका कोऑर्डिनेट हो गया x, x डैस्ट, y, y डैस्ट, तो ये जो पॉइंट है
एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, पी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पर होगा कि पहले देख लेते हैं। 0,-1, 0,-1, तो 0,-1 हो गया नीचे, सॉरी ये -1,0, -1 इधर आ गया, 0 यहाँ पर कहीं होगा, -1,0, और ये 5,0 मतलब यहाँ पर कहीं होगा 5,0। तो एक्स एक्सिस बोला है एक्स एक्सिस के ऊपर ही कोई पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा जो इक्वी डिस्टेंस है, माने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, मतलब ये जो है इसका मिड पॉइंट ये होगा। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों का प्लस 1 + 5/2, और वाई का वैल्यू आ जाएगा 0 + 0/2, तो ये आ जाएगा 4/2 = 2, और इधर आ जाएगा 0/0, 0/2 = 0। तो फाइनली ये जो पॉइंट है P, ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट बोला था, तो P = हो जाएगा 2,0। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन आ जाएगा 13 का ए। ठीक है, 13 का ए। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 14 में बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज रिफ्लेक्टेड ऑन एथो एक्स एक्सिस। तो ऐसा कुछ एक्स एक्सिस, ये वाई डैश्ड, तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर लाई कर रहा है, -3, 5 यहाँ पर कहीं होगा, -3, 5। तो ये बोला है एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट करके क्या होगा, तो एक्स एक्सिस मतलब इसके ऊपर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन होके इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, तो एक्स वाला तो सेम ही रहेगा, वाई वाला शुद्ध माइनस हो जाएगा, तो इधर आके ये x - 5 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 15 में बोल रहा है इफ द पॉइंट, ये डिवाइडर लाइन सेगमेंट, ये इन द रेशियो, देन द वैल्यू ऑफ वाई का वैल्यू पूछा है। तो पहले तो यहाँ पर एक ठो के था, पहले कोई सम में यहाँ पर के था, अभी यहाँ पर दे दिया, तो कर लेते हैं। एक ठो ए है, इधर बी है, तो ए का वैल्यू बोल दिया 6,5, और इधर ये बोल दिया 4,y, और P कहीं है, इसका भी कोऑर्डिनेट बोल दिया, ये 3:1 रेशियो में कट कर रहा है, तो E इसका वैल्यू पूछा है। तो y का वैल्यू मतलब 2 से निकल लेते हैं, y से ही निकल देते हैं, 2 = मतलब ये = 3 × y प्लस 5 × 1 मतलब 5 ही हो गया, और ऊपर में 3 + 1, तो ये आ गया 4, इधर 2, 3y + 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 3y + 5 = 8 आ गया, तो 3y = 8 - 5 हो गया 3, चलो y = 3/3 = 1 आ गया, तो फाइनली y का वैल्यू 1 आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है, 15 का डी हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं 16 का। 16 में एक तो तस्वीर दे दिया, बोला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम एक्स एक्सिस से ये पॉइंट का डिस्टेंस पूछा। तो एक्स एक्सिस कौन सी वाला, ये वाला हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 17 में बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये दोनों का डिस्टेंस पूछा है, तो ए बी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, √0 - 0 इसका स्क्वायर प्लस 6 - 2 इसका स्क्वायर, तो फाइनली ये 8 हो गया, इसका स्क्वायर मतलब 8 ही आ जाएगा, नंबर बी, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, 17 का। अच्छा चलो 18 का देखते हैं। बोल रहा है AOBC इज ए रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस ये लेंथ ऑफ द डायगोनल। ठीक है, तो एक तो रेक्टेंगल दे दिया, रेक्टेंगल मतलब लेंथ ब्रेथ अलग अलग है, लेकिन सबका एंगल 90 है, जो ये 90 है सबका। ठीक है, और अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बोल रहा है AOBC। अच्छा, ये डायगोनल, दोनों डायगोनल इक्वल होता है, तो एक डायगोनल निकलने से दो डायगोनल का वैल्यू एक ही आएगा। ठीक है, तो क्या क्या बोल दिया, ए बोल दिया 0,3, ये वाला 0, 0,
बी वाला बोल दिया 5,0, इसका मालूम नहीं है, तो डायगोनल हम लोग ये डिस्टेंस निकालने से ही हो जाएगा, तो ए बी निकाल लेते हैं, वही डायगोनल हो जाएगा। √0 - 5 इसका स्क्वायर प्लस 3 - 0 इसका स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये 5 मतलब 25 आ जाएगा और इधर 9 आ जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा कितना 34। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 का सी। ठीक है। अच्छा चलो 19 देखते हैं। 19 में बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है इस टाइप का, इसका ये वाला समझ लीजिए 0,4 हो गया, ये 0,0 हो गया और ये वाला 3,0 हो गया। तो ये 3 वर्टिसेस दे दिया, इसका पेरीमीटर पूछा है, तो ये 3 डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर ऐड कर देंगे। तो ये अगर ए बी सी डी पकड़ते हैं तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा कितना, √0 - 0 इसका स्क्वायर प्लस 4 - 0 इसका स्क्वायर। फिर बी सी कितना आ जाएगा, √0 - 3 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 0 इसका स्क्वायर। और ए सी कितना आ जाएगा, √0 - 3 इसका स्क्वायर प्लस 4 - 0 इसका स्क्वायर। तो फाइनली ये आ जाएगा √4 मतलब 16, ये 4 नहीं 16, ये वाला आ जाएगा 9, ये वाला आ जाएगा 9 + 16, तो ये 4 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। तो ऐड करने से क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू आ जाएगा 4,3 + 5 इक्वल टू आ रहा है, ये आपका 9, ये 12, तो 12 आ जाएगा इसका यूनिट, ये नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। तो 19 हो गया। इसके बाद अच्छा 19 ही ख़त्म था, तो बाकी दूसरा करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।